स्वागत है दोस्तों आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोग हिंदी का पेपर 17 फरवरी के देकर आए हैं, कितना वायरल प्रश्न हमारा लड़ा हुआ था आप लोग देख लिए होंगे। और आपको बता दें कि जितने भी विद्यार्थी जो है ना 18 फरवरी का मैथ पेपर देने जाने वाले हैं ना, और आप कमजोर हैं या तेज है, अगर जो विद्यार्थी कमजोर है उनको डर लग रहा है कि हमारा मैथ में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो एक वीडियो आप मेरा देख लीजिए 100 क्वेश्चन का। क्योंकि देखिए इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैथ भारी होता ही नहीं है, मैथ बिल्कुल आसान होता है। और आप मैथ में जो है ना 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आप कुल मिला के जो है ना 30-35 जरूर सही कर लीजिएगा। अगर जो विद्यार्थी तेज है इस वीडियो को कंप्लीट 100% देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो है ना इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और आप जो है कुल मिला के अगर आप 70 से 80 प्रश्न भी इस वीडियो का देख लेते हैं तो आप निश्चित रूप से वहां 50 प्रश्न सही करके आइएगा, मेरा 100% गारंटी है। तो जितने विद्यार्थी जो है ना, जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बता दें कि आपका जो प्रथम पाली में होइएगा तो 110 से विषय कोड से आपको पेपर मिलेगा, वही द्वितीय पाली में होइएगा तो आपको 210 से, जैसे आपको पता होगा। और गणित की परीक्षा जो है ना 18 फरवरी की हो रही है, आपके लिए इसके पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 30 लघुत्तरीय और 8 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन मिलेगा। और इसके लिए जो है ना समय कुल मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट के समय दिया जाता है। पूरे क्वेश्चन जो होते हैं ना वह 100 नंबर के होते हैं। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना लगातार आपको सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे इसी प्रकार के वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर देखने के लिए मिल रहा है, जो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन आपका एग्जाम बेहतर जाए इसके लिए हम मां शारदे से कामना करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना उसमें से 50 प्रश्न आपको ही बनाना होता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न 1 नंबर में दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री बटा कॉस डिग्री और गुने कॉस डिग्री का मान कितना हो जाए। देखिए साइन 30 का मान आप पढ़े होइएगा कि 1/2 होता है, वही आपका बटा में कॉस 30 डिग्री का मान आप शायद पढ़े होइएगा, याद होगा। आप पूरे मान को याद कर लीजिएगा क्योंकि मान से जो होता है ना एग्जाम में सवाल आते हैं। तो √3 बटा कितना होता है 2 होता है। अब वही आपका गुना में दिया हुआ है कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो कॉट 30 डिग्री के जो मान होते हैं ना वह √3 होते हैं। और इस प्रकार से जो है ना इस चारों को हम क्या करेंगे, उलट के जो बटा से बटा कटा लेंगे और उसके बाद हमारा बच गया 1/√3। और यहाँ गुने में √3 है ना, तो √3 से √3 कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना 1 नंबर प्रश्न का हल करने के बाद हमारा सही उत्तर 1 आ गया, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार के जो है ना त्रिकोणमिति का प्रश्न आपको मैट्रिक का परीक्षा 18 फरवरी के देने जा रहे हैं ना, तो त्रिकोणमिति का प्रश्न जो है ना आपको निश्चित रूप से 10 से 15 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, और जो बिल्कुल आसान प्रश्न रहेगा। सभी जो है ना आप फॉर्मूला को याद करके जाइए, बिल्कुल टेंशन मत करिए। इस पेपर को कंप्लीट देख लीजिए और टोटल फॉर्मूला के याद कर लीजिए, आप सभी प्रश्नों का सही से उत्तर करके आइएगा। तो 2 नंबर प्रश्न है कि 1 - 10 45। अब देखिए 1 - 10 45 के मान आप पढ़ोगे कि 1 होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा। और वही बाटा में देखिए 1 + 10, देखिए 1 + 10 45 के मान कितना होता है 1 होता है। अब 10 45 के मान जो 1 होता है तो स्क्वायर भी तो 1 ही होगा। अब 1 में से 1 है 0 और यहाँ 2 हो गया। अब देखिए 2 से 0 में भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि 0 इसमें से किसका मान होता है। बताइए साइन 90 का मान 0 होगा कि साइन 0 डिग्री का मान होगा कि tan 90 को होगा कि आपको साइन 45 के मान होगा। तो 0 किसका मान होता है यह आपको बताना है। बस इतना कर दीजिए, आपका आंसर सही हो गया। तो त्रिकोणमिति टेबल फार्मूला तो आपको 100% याद रखना ही है, क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति टेबल फार्मूला जो होता है ना अगर उसको याद कर लेते हैं तो आप सारे जो कि त्रिकोणमिति के प्रश्न को बना सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर आपका साइन 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान आप 0 पढ़े होइएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। भले मेरा देखिए भले जो है ना आप इस वीडियो को लाइक कीजिए नहीं कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ना तो इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप मैट्रिक में जो है ना मैथ पेपर में अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। यह कामना हम मां शारदे से लगातार कर रहे हैं हम लोग, और आप लोगों के लिए मेहनत करते जा रहे हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। याद कर लीजिएगा, देखिए इस तरह से पाद होते हैं ना, यहाँ x होते हैं, ऊपर वाले y होते हैं, और यहाँ वाले फिर x होते हैं माइनस में, और यहाँ वाला नीचे वाला y होते हैं माइनस में। इस प्रकार से जो है ना ये प्लस
प्लस होता है, याद रखिएगा हमेशा। और यहाँ माइनस प्लस होता है, इसे भी याद रखिएगा, ये माइनस माइनस होता है, और ये देखिए ये प्लस और माइनस होता है। और सब में x का मान पहले और y का मान बाद में होना चाहिए। यानी देखिए प्रथम जो चतुर्थांश होता है ना, उसमें दोनों प्लस में होते हैं, तो देखिए यहाँ दोनों प्लस में दिया हुआ है, तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। ये होगा द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ वाला होता है तृतीय चतुर्थांश, और यहाँ वाला होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से जो है ना चतुर्थांश वाला सवाल आपको एगो से दो को जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल इस वीडियो को देख कर जाइए। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल क्वेश्चन को आप हल करके आइएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, tan 45 अनुपात tan 60 का मान क्या होगा। देखिए tan 45 का मान 1 होता है, अनुपात का मतलब आटा, और tan 60 का मान होता है √3। अब देखिए 1/√3 कहाँ दिया हुआ है, तो 1:√3 है। ऑप्शन सी में देखना है कि 1:√3 है, जो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करिए, विश्वास करिए इस यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि एमएस कोचिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल जो है ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, बांट दीजिए, ताकि वो लोग भी देख ले और उनका भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होता है, तो एक्स अक्ष पे y का मान हमेशा 0 होता है, यानी y x, y जो है ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार के वीडियो जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जितने विद्यार्थी देख रहे हैं ना, आप बिल्कुल इससे फर्जी मत समझिए, इसे वायरल जो है ना और इसे ओरिजिनल मत समझिए, क्योंकि देखिए यह जो है ना मैथ ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं होता है। मैथ में क्वेश्चन होते हैं ना, बेस होती है, नियम होती है, आधार होती है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल आप अगर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें, नियम पे ज़्यादा ध्यान दें, तो सबसे बेहतर होगा। वायरल और जो है ओरिजिनल के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन मैथ का नहीं आता है, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होना चाहिए। देखिए ये जो है ना आपको लंब बटा आधार की बात हो गया, लंब बटा आधार यानी बी, तो हमारा 1/√3 होता है, किस में होता है, तो 1/√3 जो होता है ना वो आपको tan 30 डिग्री में देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए कि ये लंब और आधार की बात जो होती है ना tan में ही होती है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आराम से आप मार दीजिएगा tan 30, क्योंकि ये देखिए यहाँ जो दिया रहेगा ना, अब छाया लंबाई इस टाइप की बात हो, कोई मीनार की बात हो, तो आप यहीं से देखिएगा, यहाँ जो ऑप्शन है ना यहाँ से क्वेश्चन से उसी से आपका आंसर बन जाएगा, यानी यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया है। तो आप लोग जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि भले देखिए आप वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, और इस वीडियो में बताया गया सही प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट देख के जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएगा। तो मूल बिंदु से -x और y की दूरी है। मूल बिंदु का दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होइएगा फॉर्मूला में कि x² क्या होता है +y²। अब देख लीजिए कि x का मान कितना है, तो x का मान -1 है, और माइनस का स्क्वायर करिएगा तो प्लस होता है। याद रखिए कि माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, y का स्क्वायर y², यानी x² + y² जो है ना ऑप्शन ए में देखने के लिए मिल रहा है। 7 नंबर प्रश्न देखिए ये भी फार्मूला है, तो बिल्कुल अगर फार्मूला याद कर लेते हैं तो 20 नंबर से अधिक आपको फार्मूला से ही प्राप्त हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी जो है ना इस क्लास को से जुड़े हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप मेरा बात मानिए, क्योंकि हम लोग 10 साल से कोचिंग पढ़ाते हैं और मैथ के टीचर हैं, बहुत अच्छे से मैथ को जानते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में मैथ का एग्जाम दिया जाता है जिससे अच्छा अंक मिलता है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदुओं, देख पा रहे हैं आप लोग कि बिंदुओं 5,7 और 8,11 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होइएगा कि दूरी सूत्र में होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी x1 है 5 और x2 है 8। तो 5 में से 8 को ये -3 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस y1, यानी 7 में से 11, यानी पहिलका में से पहिलका को घटाना है, दूसरका में से दूसरका। तो 7 में से 11 घटाएंगे, -4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, वही 4 के स्क्वायर 16। अब 16 में 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 25 है, 25 के वर्गमूल 5। तो इस प्रकार से जो है ना दूरी वाला जो मैथ है आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिलेगा। तो जितने विद्यार्थी जो है ना मेरा बात मानिए, हम बोल रहे हैं ना कि हम लोग मैथ पढ़ाते हैं लगभग 10 साल से, मैथ के बारे में हमें बहुत एक्सपीरियंस है। अगर हमारा बात मान के आप एग्जाम में जाते हैं तो बिल्कुल आपका मैथ में 99 या 90 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के प्रश्न छूटे ना आपके दोस्त का भी और बना के चले आए बोर्ड एग्जाम में। तो 9 नंबर प्रश्न है कि रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो y = 4 के जो आलेख है ना किस बिंदु से होकर गुजरेगी, देखिए
बिल्कुल यहाँ जो है ना y का मान दिया हुआ है, x का मान नहीं दिया हुआ है। तो भाई यहाँ x के मान जो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ से आ गए बताइए। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी y का मान ही दिया है, x का मान है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि x का मान जो है ना इसमें दे दिया है। तीनों ऑप्शन गलती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो अगर आप 30 से 40 मिनट में देख लेते हैं ना, 30 मिनट का, तो बिल्कुल देखिए ना मैथ का पेपर जो है ना आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैथ कुछ भी नहीं लगेगा कि मैथ होता क्या है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी पास कर जाते हैं मेरे वीडियो को देखकर। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, बिल्कुल देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यानी 0 0 आप याद कर लीजिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। एक बात आपको फिर से बता दें कि अभी आप लोग 10 प्रश्न देखे हैं और 10 प्रश्न में देखे होइएगा कि आपके पास फार्मूला से लगभग 4 प्रश्न देखने के लिए मिल गया। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोशिश करिए कि फार्मूला सारा याद कर ले ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए 11वां प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। आप देखिए हम 13 जो है ना -2 गुने n का मान पहले n का मान 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना मान आ जाएगा, तो देखिए 13 और 13 में से जो है ना घट जाएगा 2, यानी कितना आ गया, 13 में से 2 घटा तो 11 आ गया। तो पहला 11 हो गया। दूसरा देखिए फिर करेंगे 13 -2 गुने 2, यानी 2 दूनी कितना होता है 4। अब देखिए 13 गो में से 4 गो घटा लेंगे, कितना बच गया 9 बच गया। इसी प्रकार से देखिए तीसरा का है 13 -2 गुने 3। अब देखिए 13 माइनस यहाँ 2 3 6 और 6 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो आपके पास जो एपी बन रहा है ना वो 11 9 7। अब इसका देखिए सार्वंतर बताना है, तो सार्वंतर तो a2 में से a1 घटाते हैं ना, तो पहला आपका पास पहला पद हो गया 11, दूसरा हो गया 9, तीसरा हो गया 3, इसी प्रकार से डैश डैश करके एपी बढ़ते चला गया। तो 9 में से 11 को घटाइए, 9 में से 11 घटेगा नहीं, तो 9 में से 11 घटेगा तो माइनस आपके पास 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 11 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं ना इसका सही उत्तर -2 हो जाएगा। अब -2 आपको देखना है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो -2 जो है ना ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो बिल्कुल याद रखिए कि इस प्रकार से n का मान देकर और आपसे सार्वंतर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अगर इस प्रश्न को आप तैयारी कर लेते हैं, इस वीडियो में बताया गया जितने प्रश्न को बताया जा रहा है ना उस सही प्रश्न को आप देख लेते हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसे ही प्रश्न आए या यही प्रश्न आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप लोग जो वायरल के चक्कर में पड़े रहते हैं, फर्जी के चक्कर में, इसके वजह से आप लोगों का नंबर कहीं ना कहीं कम आता है। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, इस वीडियो को आप पूरे देखिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोगों को लाइव क्लास भी देखने के लिए मिलेगा शाम के 7 बजे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न, यानी 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि समांतर श्रेणी इतना और इतना का कौन सा पद शून्य होगा, मतलब 0 होगा। देखिए 0 पद निकालने के लिए आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि कौन ऐसा पद जो होगा ना वो 0 होगा। तो 2 तरीका है। सबसे पहले तो ये अंतिम पद दिया हुआ है हमारे पास an दिया हुआ है 0, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है n के मान निकालना है। तो एक तो n निकाल सकते हैं इस प्रकार से। दूसरा क्या है कि आप इसमें जो है ना इसका मान रख के ही बना सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका मान 0 होने वाला है। तो इस तरह से हमें 2 तरीका है बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले an का मान 0 है तो हम बराबर में लिख देते हैं कि an बराबर 0। अब an की जो फार्मूला होती है a प्लस n माइनस 1 और इनटू में क्या होती है d बराबर में होती है 0। अब यहाँ से a के मान देखिए 100 क्या है 26 है। अब देखिए यहाँ 126 जो है ना 126 हम लिख दिए a के मान, ध्यान दीजिएगा। और प्लस जो है n का मान मालूम नहीं है तो n माइनस 1 हो जाएगा। और d के मान देखिए हम यहाँ 120 में 26 को घटाए हैं तो माइनस में हमारे पास 6 बचा हुआ है, ठीक है, याद रखना है। अब इसे हम अगर दाहिने भेजते हैं तो 6 से मेन में गुना कर लेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, और 6 से 1 में गुना करेंगे प्लस में 6, बराबर में देखिए ये जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस में 126 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमारे पास 6n है, यहाँ क्या है 6 है। अब ये 6 वाला दाहिने में जाए तो दाहिने में जाकर क्या हो जाएगा, तो माइनस 126 में ये 6 क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब घटा जैसे तो यह दोनों जुट जाएगा, यानी घटा, यह माइनस के चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है, घटेगा। और यहाँ आपके पास कितना बचा, तो माइनस में 6 गो n बचा। अब देखिए 126 में 6 को जोड़ देंगे 132 है, यहाँ पर कितना है 6n। अब अगर हम क्या करते हैं कि n का मान निकालते हैं तो हम माइनस 132 के बटा में कितना कर लेंगे, तो यहाँ जो 6 है माइनस में से कर लेंगे। अब देखिए 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 22 बार में, तो 22 बार में जो है ना आपका 6 से कटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि n का वैल्यू 22 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है। बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो में
में बताया गया सभी प्रश्न आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल इसे आप दोबारा देख लीजिए। अगर आप 40 से 50 मिनट इस पर देते हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि अगर हम 40 से 50 जो भी प्रश्न बताते हैं ना उतना नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 13 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, बहुत आसान प्रश्न है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको मैथ कभी भारी नहीं लगेगा। त्रिभुज ABC में कोण जो है ना, कोण B का मान 90 दिया है। ABC, अब देखिए हम त्रिभुज एक ABC बनाते हैं, ठीक है। ABC में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से। ABC में जो है ना, AB का मान 12 है, कोण B यानी कोण B, इसको A करना है, इसको B करना है, इससे C करना है। कोण B समकोण है, ठीक है, समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। अब देखिए 90 डिग्री का अगर कोण यहाँ बन गया तो A से B का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। B से C का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। अब AC का मान तेरे यहाँ सब मान निकाल के दिया है तो साइन C आपका पूछ रहा है। तो साइन C जब हुआ तो न्यून कोण तो सेम हुआ, न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब यानी P के मान यहाँ हो गया और जो है ना H के मान 13 हो गया यानी 12/13। तो साइन जो है ना, साइन C का मान जो है साइन थीटा बराबर साइन C बराबर P/H यानी P का मान हो गया 12 और H के मान हो गया 13। अब 12/13 कहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 12/13 ऑप्शन C में दिया हुआ है। तो इस प्रकार के जो है ना त्रिकोणमिति का प्रश्न जो होते हैं एंगल देकर भी आते हैं और ये जो है त्रिकोणमिति में नहीं भी है तो आप समझ लीजिए कि ये थ्योरम का जो है ना त्रिभुज वाला मैथ है तो बिल्कुल यह इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में देखने के लिए मिलेगा। तो कोशिश करिए कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, इस क्लास में जितने प्रश्न बताया जा रहा है ना सभी प्रश्न को आप देख लीजिए, हूबहू इसके जैसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। देखिए आप लोग इस बात पे मत जाइए कि यही प्रश्न है, यही प्रश्न देख लेंगे आएंगे। मैथ में कोई जो है ना, मैथ में शायद ऑब्जेक्टिव जो है वह मैच करता है क्योंकि और डिफरेंट मैच आते हैं क्योंकि अलग अलग बदल के आते हैं। यहाँ देखिए कॉस थीटा का मान P है तो tan थीटा का मान निकालने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए कि आप सोचिए कि कॉस थीटा का मान आप पढ़ोइएगा कि कॉस थीटा बराबर P है तो इसका मान क्या होता है, तो P का मान होता है P/H यानी H का मान 1 हो जाएगा। अब आपको निकालना है P का मान होता है H² यानी H का मतलब 1² और B का मतलब P², 1² यानी B²। अब tan का मान होता है tan थीटा P/B तो P का मान क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस P², 1 माइनस P², ठीक है। अब 1 माइनस P² हुआ। अब बाटा में देख लीजिए कि tan थीटा का मान, देखिए फिर से बताते हैं आपको, tan थीटा का जो मान होता है ना वो P/ क्या होते हैं, P/B होते हैं। अब P का मान देखिए 1 क्या है, 1 माइनस P² और बाटा में देखिए B के मान क्या है, तो B के मान आप लोग देख पा रहे हैं कि यह P है यानी 1 माइनस P² और बाटा में P, 1 माइनस P² बाटा में P ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो 14वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न पूछा गया है कि 1/sin थीटा बराबर होता है। अब बताइए, अभी हम आपको बोले हैं कि फार्मूला अगर आप पूरे देख लेते हैं तो 20 नंबर का प्रश्न केवल फार्मूला से ही पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक फार्मूला याद नहीं किए हैं तो बिल्कुल जाइए पहले फार्मूला को याद करिए और कल के जो पेपर है आपका 18 फरवरी का पेपर है उसे आप बहुत अच्छे तरीक़े से आप क्लियर करके आइएगा। और इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो इस वीडियो में जितने प्रश्न बताया जाएगा ना वो सही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू उसी के जैसा प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो 1/sin थीटा जो है ना ये बदलता है कोसेक थीटा में, ये फार्मूला होता है। आप लोग पढ़े होइएगा कि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। वहीं पे आपको सिखाया गया होगा कि कोसेक थीटा जो होता है ना, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से कोसेक थीटा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो 15 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सेक बी और कॉस बी का मान होता है। आप लोग पढ़े हुइएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। शायद याद होगा आपको कि यह 1 होता है हमेशा कब, जब इसका थीटा बराबर हो। यहाँ थीटा जो रहे वो दोनों का सेम एक जैसा हो, बराबर हो, तब जाके इसका मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो इसका मान सदैव 1 होगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यानी 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये भी आपके त्रिकोणमिति का फार्मूला ही है। तो त्रिकोणमिति का लगभग जो है ना 15 से 20 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि जितने भी विद्यार्थी जो है ना मैट्रिक परीक्षा में 18 फरवरी का मैथ पेपर दे रहे हैं तो बिल्कुल मेरा बात मानिए और जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है ठीक उसी प्रकार से जाइए, एग्जाम देकर आइए, बहुत अच्छे नंबर आप लाइएगा और आप जो है ना मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न करके
आगे बढ़िएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 17वां प्रश्न में कहा गया है कि कॉट थीटा का मान 1/√3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होना चाहिए। अब कॉट थीटा का मान देखिए पढ़े हुए हैं, कॉट थीटा बराबर होता है आपका b/p, यानी सबसे पहले आपको h निकालना। h का मतलब होगा p²। अब देखिए p का मान यहाँ हम अगर यहाँ रखते हैं तो p का मान 3 हो जाएगा ना, यहाँ 1/√3 है, मान को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा p का मान √3 है तो स्क्वायर से रूट कर देगा, जैसे p का स्क्वायर होता है। p का मान कितना है √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा 3, तो हमारा 3 हो गया। और प्लस में देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो कि हम 3 में 1 जोड़ देंगे 4, और 4 का कितना होता है 2 होता है। तो इस प्रकार से हमारा 17 नंबर प्रश्न जो होगा ना, इसका आंसर हमें बताना है सेक थीटा के। तो सभी कोई पढ़े हुए कि सेक थीटा बराबर जो होता है ना क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b। अब देखिए h के मान कितना आ गया, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 आ गया, और b के मान कितना आ गया, तो देखिए b का मान जो है ना 1 है। अब 2/1 करिए तो इसका मतलब है कि सही उत्तर जो है ना 2 आ जाएगा, यानी 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप बिल्कुल प्रश्न को छोड़कर नहीं आइएगा। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न को अगर छोड़ते हैं तब आप क्या ही नंबर उठाइएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के मैथ के पेपर में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 98वां प्रश्न में पूछा गया है कि यदि a का मान 45 डिग्री है तो साइन a जोड़ कॉस a का मान बताइए। अब साइन जो होता है ना a और कॉस a का मान, तो साइन a रखेंगे तो साइन 45 का मान भी क्या होता है, साइन 45 का मान भी √2 होता है। अब पढ़े हुइएगा 1/√2 होता है, और वही प्लस में कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। अब इस प्रकार से हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ √2 के लगभग √2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 जोड़ 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे 2/√2 हो गया। अब कोने का निगुना कर लेंगे √2 ऊपर √2 नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है √2 ऊपर √2 नीचे, तो कोई फर्क आपका पड़ने वाला नहीं है। तो 98वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो देख लीजिए कि साइन a और कॉस a का जो मान है आपका, वह बिल्कुल जो है साइन 45 का मान आप लोग पढ़े हुए हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। वही आपका कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। तो इस प्रकार से √2 और √2 का एलसीएम निकालिएगा, √2 हो जाएगा, और √2 का लघुत्तम √2 का √2 1, यानी 2/√2 हो जाएगा। हरोग फेर में करण करने के बाद में हो जाएगा आपका 2√2, और नीचे देखिए 2 में 2 से गुना करिए कितना हो जाएगा, √2 से स्क्वायर कट जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका मान जो है √2 आ जाएगा। अब √2 जो दिया हुआ है ना वो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए √2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अगर याद रखते हैं, सभी मानों को याद रखते हैं, तो केवल त्रिकोणमिति से ही आप 15-20 नंबर लाकर और मैट्रिक में उत्तीर्ण कर जाइएगा, पास कर जाइएगा। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 98वें प्रश्न के बाद 19वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को जो हम इस मकसद से बना रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थी 18 फरवरी के मैथ पेपर देने जा रहे हैं ना, उस सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उन्हें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से यह रहने वाले हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 है। अब देखिए हमारा जो है ना साइन अल्फा हम यहाँ रख लेंगे और बराबर में 2 है, यहाँ जो 2 गुना में है वो बटा में चलाएगा। अब 2 से 2 हमारा क्या हो गया, एक बार में कट गया। अब आप देख लीजिए कि साइन जो है ना, साइन अल्फा के मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब साइन में देखना है कि 1 किसका मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री। अब हमारा साइन से साइन कट जाएगा, तो अल्फा का मान कितना हो गया, तो अल्फा का मान हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, 19वें प्रश्न को देखेंगे। 19वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार के त्रिकोणमिति का फॉर्मूला ही और 2-4 और ऐसे टॉपिक है जो आपको मैट्रिक में पूरे पास मार्क ला देगा, यानी 30 नंबर से ऊपर कर देगा। और जितने विद्यार्थी को अच्छे नंबर लाना है तो वो सारे विद्यार्थी जो है ना इस तरह की वीडियो आप कंप्लीट देख कर रहिए, और आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को सही करके आइएगा, मेरा वादा है, गारंटी है। तो अगले प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि tan 21 डिग्री और cot 69 डिग्री। देखिए इसका मान सदैव 1 होता है, याद रखिएगा। लेकिन आपको बनाकर दिखाते हैं कि tan जो है ना वह हमारा 90 डिग्री में से यहाँ जो मान रहता है वही घटाना, 21 घटा लेंगे तो 69 डिग्री हो जाएगा। और 69 डिग्री जब हो गया तो बटा में हम लिखेंगे कि cot हमारा पहले से क्या है, 69 डिग्री है। अब आप पढ़े हुए कि tan 90 डिग्री माइन थीटा बराबर cot थीटा, और इस प्रकार से हम cot लिख देंगे यहाँ 69 डिग्री, और यहाँ भी रह जाएगा नीचे में पहले से ही है cot 69 डिग्री। और इस तरह से जो है ना cot
से कॉट कटेगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर 20 नंबर प्रश्न का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही से बना लीजिएगा। बिल्कुल आपको जो है ना 100% वीडियो देखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथ का पेपर। आप चाहे पहले से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, इस वीडियो को देखने के बाद ही आपका तैयारी परिपूर्ण हो जाएगा। तो वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो वाई अक्ष पर देखिए पहला एक्स होता है जो भुज होता है, वाई होता है कोटि। तो वाई अक्ष पर एक्स के मान 0 होता है, इसके मतलब जो हो कहा गया है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि हमारा देखिए एक से जगह पर 0 है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है ना निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, ये भी सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इसे भी देखना है। अगले प्रश्न है 22वें प्रश्न में कि इतना इतना का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर ठीक अगले वाले पिछले वन से घटाइए, यानी 1/8 में से 0 को घटाते हैं। देखिए कितना नॉर्मल सवाल है, 1/8 ही आंसर होगा, यानी 1/8 ऑप्शन बी में दिया हुआ। तो इस प्रकार के जो सवाल है ना आपको बहुत हेल्प करेगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कराने के लिए। तो जितने विद्यार्थी तेज है या जितने विद्यार्थी कम है, इस वीडियो को आप पूरे देख कर ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप अगर छोड़ते हैं तो बिल्कुल आपका मैथ में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। तो 23वां प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। अब प्रथम पद पूछा जा रहा है ना, तो एन के मान आप देख लीजिए कि एन के मान कितना होगा, 1 2 3 इसी तरह से मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5n है, यानी 5n - 7, इसका मतलब है कि 5 × 1 - 7 का मतलब हुआ 5 - 7 बराबर में हो गया -2। अब -2 देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो -2 है ना 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो देखिए बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं ना कि इस वीडियो में हम इस प्रकार से आपको प्रश्न बता रहे हैं जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में उसी तरह से मैथ आएंगे। और मैथ जो होता है ना कोई हो बहु क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैथ को आप रटने की कोशिश नहीं करिए, बिल्कुल समझिए सुनिए और इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में जाकर बनाइए सभी प्रश्नों को। तो 24 नंबर प्रश्न है कि बिंदु ए का मान जो है ना 0,-8 और बी जो है -12,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना बहुत आसान होता है। सीधे देखिए पहले वाला में पहले वाला को जोड़िए और आधा कर दीजिए। 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। वही देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आधा कर देंगे तो -4 होगा। अब देखिए -6,4 यही आपका आंसर है, -6,4 -6,4 ऑप्शन बी में देखने के लिए मिल रहा है। तो मैथ का कुछ ऐसा प्रश्न होता है जो बिल्कुल आसान होता है, और उस तरह के अगर प्रश्न हम देख ले तो कोई भी बच्चा मैथ में फेल नहीं होगा। लेकिन देखिए जो बच्चे दिमाग नहीं लगाते हैं वही बच्चे अक्सर मैथ में फेल हो जाते हैं। तो 25वां प्रश्न है कि यदि ABC के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना तथा इतना है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो बिल्कुल 3 भुजा से गिरा हुआ है, तो तीनों को जोड़िए, x1 जोड़ x2/3। देखिए ये सही है, ये सही है, इसमें बटा में 3 है, इसके बटा में 3 है, ये तो इस प्रकार से सही है। ये ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न में दिया हुआ है कि इतना इतना बिंदु जो है ना संरेखीय है, तो के का मान बताए। देखिए अब के का मान आप निकाल सकते हैं कि के का मान कैसे होता है। जब के का मान जो होता है ना संरेखीय होता है तो के के मान बराबर होता है क्षेत्रफल का मान 0 का बराबर होता है, यानी क्षेत्रफल जो होते हैं 0 का बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करके अपने मान को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुल मिला के 1 से 25 प्रश्न बताए, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए। अगर इससे पहले वाला वीडियो देखना है तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि इसके आगे वाला पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए हो तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, इस तरह के हम और 25 के आगे टोटल आपको 100 देंगे। पहले हम आप इतना का बनाया है कि आप देखिए कि किस प्रकार से यह प्रश्न है, किस प्रकार से यह वीडियो लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए कि नहीं, और 7 बजे लाइव क्लास जरूर देखने आइए।